everyone, this is Farhan Noor. I hope you all are doing well. So students, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे। हमने आपको बताया था सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। वैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन होता क्या है? ग्लाइकेन मतलब शुगर यूनिट्स, ठीक। इसमें होता है नैम और नैग, और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एक शुगर होती है और एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एक शुगर होती है। ये दोनों शुगर अल्टरनेट मैनर में लगी होती हैं और पीछे से बैकबोन को सपोर्ट कौन करता है? नहीं तो गिर जाएंगी ना, अमाइनो एसिड। कौन से अमाइनो एसिड देते हैं? ग्लूटामेट, एलेनिन, ग्लाइसिन। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, आज आपको ये समझना है बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स होते हैं, ठीक। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नाउ फर्स्ट है बैक्टीरिया का शेप, स्फेरिकल कोकस, ठीक। कोकस मतलब राउंड, ठीक है। तो स्फेरिकल कोकस मीन्स कोकाई बैक्टीरिया, इसे कोकाई बैक्टीरिया भी कहते हैं। कोकस मीन्स राउंड, ठीक। नेक्स्ट है रॉड शेप बैसिलस, या इसे बैसिलाई भी कहते हैं। इनका शेप ऐसा होता है, इट इज़ ए बैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमा शेप विब्रियम, या आप इसे विब्रियो भी कहते हैं। ये कॉमा शेप के होते हैं और ये है स्पाइरल, ठीक है। ये स्पाइरल शेप के होते हैं, ऐसे। आई बात समझ में? तो कोकाई कैसा है? राउंड। बैसिलस कैसा है? लंबा। इसके बाद विब्रियो कैसा है? कॉमा शेप का, ठीक। देन स्पाइरलम कैसा है? स्पाइरल शेप का। नाउ लुक एट दिस इमेज। ऑन द बेसिस ऑफ शेप देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, कोकाई, बैसिलस, विब्रियो एंड द स्पाइरल। सो स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ शेप वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, कोकाई, बैसिलस, विब्रियो एंड दी स्पाइरल। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। तो फर्स्ट है आपका कोकाई। ध्यान से समझिएगा, अगर कोकाई बच्चों एक है तो उसे कहेंगे कोकाई, अगर कोकाई 2 हैं तो उसे कहेंगे डिप्लोकोकाई। समझ में आया? अगर कोकाई एक है तो उसे कहेंगे कोकाई, अगर कोकाई 2 हैं तो उसे कहेंगे डिप्लोकोकाई। समझे कुछ? अगर एक राउंड है इट इज़ कॉल्ड एज कोकाई, अगर 2 राउंड हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज डिप्लोकोकाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, डिप्लोकोकाई कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें 2 कोकाई पाए जाते हैं? ये हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई ऐसे 2 के शेप में पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूमोनाई से के वैसे क्या होता है पता है ना? सर्दी, खांसी, चेस्ट पेन, आपको सारे सिम्टम्स पता होंगे। अक्सर लोग इसे निमोनिया भी कहते हैं। अगर अगली बार आपको निमोनिया हो तो सिम्टम्स तो बताना ही, साथ में बताना निमोनिया 2 के बंच में है आपके अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आपको होते हैं बहुत सारे पिंपल्स, ठीक है, और उसमें पस येलो भी होता है, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है बच्चों? जो पस होता है ना, उसमें बैक्टीरिया होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। वो ऐसे चेन में होते हैं, इस तरह से लाइन में, ठीक। तो पस बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बैक्टीरिया, ठीक है। ये ऐसे चेन में होते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको देखें बहुत सारे बैक्टीरिया टेट्राड के फॉर्म में, ठीक है। अगर आपको बहुत सारे बैक्टीरिया टेट्राड के फॉर्म में हो, ऐसे 4 के फॉर्म में या 4 के ग्रुप में, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं सार्सिना। क्या कहते हैं? सार्सिना, ठीक है। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो शेप है वो है स्टेफाइलोकोकस, ठीक। जब आपके कोकाई बंच में पाए जाएं तो इसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो स्ट्रेप्टोकोकस किसे कहा गया? जो चेन में पाया गया। डिप्लोकोकस किसे कहा गया? जो 2 में पाया गया, 2 के ग्रुप में, ठीक। सार्सिना किसे कहा गया? जो 4 के ग्रुप में पाया गया, और जब बहुत सारे ग्रुप में पाया गया उसे कहा गया स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो सर्दी ज़ुकाम जो होता है ना आपको, आँख से पानी, नाक से पानी, तो कोल्ड जो होता है, तो बताइए ज़रा किससे होता है? वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। वो स्ट्रेप्टोकोकस से भी हो सकता है या स्टेफाइलोकोकस से भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा भयंकर सर्दी किससे होती है? स्टेफाइलोकोकस से, ठीक है।
अब बात हमने कोकाई की कर ली, ठीक है। जो ये आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये सारे कोकस हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बेसलाई। अब बात करें बेसलाई की, जिन्हें आप रॉड्स भी कहते हैं, ठीक। इनका शेप रॉड शेप का होता है, तो ऐसे ये लंबे लंबे होते हैं, इसे ही बेसलाई या रॉड्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपको बेसलस का शेप दिख रहा है और चेन में है तो इन्हें आप कहेंगे चेन ऑफ बेसलाई, ठीक है। और बेसलस एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स बीमारी होती है ना कैटल्स में, उनमें ऐसे ही बेसलस चेन के फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक। और अगर आपके बेसलाई में छोटे छोटे फ्लैजेला निकले हों तो उन्हें आप कहते हैं फ्लैजलेटेड रॉड्स, ठीक। बेसिकली हम लोग बेसलाई को रॉड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो फ्लैजेला रहता है जिस भी बेसलाई में, उसे आप कहते हैं फ्लैजलेटेड रॉड्स। इसका एक एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफी। तो ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बताइए साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है, पता है? नहीं पता? टाइफॉइड होता है। टाइफॉइड का नाम तो सुना है ना, तो टाइफॉइड इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। मेरी बात समझे आप? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, कई बार बेसलाई जो होता है स्पोर के फॉर्म में दिखाई देता है, आपको ऐसे कैप्सूल टाइप का दिखाई देगा, ठीक। और ऐसे बेसलाई को स्पोर फॉर्मिंग बेसलाई भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। अब कुछ बच्चे तो इनके नाम से ही डर गए होंगे, सच सच बताना है, डर गए ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कई बार रिवाइज करेंगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम से होती है आपको फूड पॉइजनिंग, ठीक। नाउ स्पाइरल्स जो होते हैं आपको कॉमा शेप के दिखाई देते हैं। जनरली जैसे आप लिखते टाइम कॉमा लगाते हैं ना, तो ये ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो विब्रियो कॉलरा जो है, जिसे कॉलरा होता है, डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है, तो ये आपको स्पाइरल शेप का नज़र आएगा और ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है स्पाइरेला। ये स्पाइरल शेप में है। इसका एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिससे पेट में गैस बनती है ना, ये उसका एग्जाम्पल है। और स्पाइरोकीट्स विच इज़ अ ट्रेपोनेमा पैरिडम, जिससे आपको ट्रेपोनोमासिस होती है। तो ये सारी बीमारियां होती हैं, ओके। तो नेक्स्ट थिंग इज बच्चे पार्टी, हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कोकाई शेप बैक्टीरिया, हमने पढ़ा रॉड शेप बैक्टीरिया और हमने पढ़ा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, ओके। कोकाई के शेप में हमने 2 कोकाई बंच पढ़े, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई कहते हैं, जिससे निमोनिया होता है, याद आया? ठीक है। और हमने कोकाई वाले ग्रुप में चैन के कोकाई पढ़े जो कि पस बनाते हैं, जिसे हमने कहा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। हमने ग्रुप ऑफ कोकाई पढ़े जिसे हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमने बेसलाई पढ़े जिससे बीमारी होती है बेसलस एंथ्रेक्स। फिर हमने बेसलस पढ़े जिसमें बाल होते हैं, जिसे हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी, जिससे टाइफॉइड होता है। और उसके बाद हमने ऐसा बैक्टीरिया पढ़ा जो स्पोर बनाता है, उसे कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। और हमने आपको स्पाइरल शेप के भी बैक्टीरिया बताए जिसमें विब्रियो कॉलरा आता है, तो ये इस कॉलरा कॉज करता है, ये कॉमा शेप का होता है, ठीक है। ये है हेलिकोबैक्टर, जिससे आपको गैस बनती है, ठीक है। लास्ट है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ये सारे बैक्टीरियाज हमने बताए आपको, ठीक है। तो मेरा काम तो पूरा हुआ, लेकिन अब आपका काम है, आपको सारे बैक्टीरियाज का शेप अच्छे से लर्न करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू, बाय बाय।